भूमि को जो है हानिकारक कीटनाशक से और यूरिया डीएपी जैसे हानिकारक उत्पादों से बचाना है। और इसमें हमारी जो उत्पाद रेंज है उसमें जैव उर्वरक के रूप में अगर जो है जैव उर्वरक हैं जिनको बायो फर्टिलाइजर कहते हैं, जैव कीटनाशक हैं, जैव उर्वरक जो हैं वो डीएपी, यूरिया, पोटाश के विकल्प के रूप में प्रयोग होते हैं। जैव कीटनाशक हैं बहुत सारे जो रासायनिक कीटनाशक आते हैं जिनका दुष्परिणाम होता है, तो उनका है जैविक खाद है। प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व भी हैं और उन्नत बीज भी हैं। तो इस तरह से पूरा उत्पाद का रेंज जो है वो है। एक एक करके हम इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि क्या क्या उत्पाद हैं, फिर जो आप लोगों को कहाँ पे उत्पाद जो उपलब्ध हो सकते हैं वो बताएंगे। एक तो जैविक खाद है, ये जो हमारी भूमि में कार्बन है उसका, ऑर्गेनिक कार्बन है उसका प्रयोग जो है वो मात्रा है बहुत कम होती जा रही है रासायनिक खादों के प्रयोग से और कीटनाशकों के प्रयोग से। और जो इसमें लाभकारी सूक्ष्म जीव हैं उनकी संख्या भी कम होती जा रही है, तो उसके लिए जैविक खाद का बैग इस तरह से 40 केजी का आता है। इसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट, मैक्रोन्यूट्रिएंट और ऑर्गेनिक कार्बन जो है वो रहता है, अच्छी फॉर्म में रहता है। तो इसको अपने खेत में कार्बन बढ़ाने के लिए किसान प्रयोग में कर सकते हैं और कर रहे हैं। 40 किलो का ये बैग आता है। बोने से पहले इसको 40 से 80 किलोग्राम, 1 से 2 बैग प्रति एकड़ सूखी गाय के गोबर के साथ या जैसे भी है उसको खाली भी प्रयोग किया जा सकता है। तो जैविक प्रोम है, ये डीएपी का विकल्प है। डीएपी और सिंगल सुपर फॉस्फेट जो हमारे मध्य प्रदेश में काफी प्रयोग होता है, उसमें प्रोम नामक के उत्पाद है, फॉस्फेट रिच ऑर्गेनिक मैन्योर। और इसमें रॉक फॉस्फेट जो मिनरल है उसका प्रयोग होता है, साथ ही साथ इसमें फॉस्फेट सॉल्युलाइजिंग बैक्टीरिया होता है जिससे कि ये उपलब्ध हो जाता है। और इसकी जो उपलब्धता है, जो इसमें मौजूद जो न्यूट्रिएंट है उसकी उपलब्धता है वो 100% होती है, जबकि डीएपी और सिंगल सुपर फॉस्फेट में 70% जो है प्रतिशत जो उसका न्यूट्रिएंट है वो फिक्स हो जाता है मिट्टी में, और इसमें फिक्सेशन जो है वो नहीं होता है, जो वैसे भी भूमि में फॉस्फेट पड़ा है वो उपलब्ध हो जाता है। अगर हम ये इसका जो इस आकार जो वो है वो इस तरह से ये दिखता है, दानेदार इस तरह से, और 50 किलो के बैग में आता है, तो किसान इसको बिलीव कर लेता है डीएपी के रूप में कि ये डीएपी के विकल्प के रूप में है। इसको सोयाबीन का फसल है, अभी जो आने वाला है धान का फसल है, इनमें सभी में प्रयोग किया जा सकता है एक बैग प्रति एकड़ के हिसाब से। पूरी पोटास, जैसे हम जानते हैं कि मुख्य पोषक तत्व हैं वो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास है। नाइट्रोजन गैस के रूप में है और जो ये दो हैं वो मिनरल के रूप में होते हैं। तो पोटास एक तीसरा मुख्य पोषक तत्व है, और इसको हम, वैसे तो पोटास इंपोर्ट होता है भारत में, इसका उत्पादन नहीं होता है और ये बाहर से आता है, यहाँ पे किसानों को दिया जाता है जिसमें बहुत सारा सब्सिडी इन्वॉल्व है। लेकिन हम लोगों का जो पोटास है ये मोलेसिस से बना है, जो सीरा होता है, सीरा में बहुत ज़्यादा पोटास की मात्रा होती है, तो उसको हम लोग ये पोटास बनाते हैं, और ये फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर के द्वारा मान्यता प्राप्त उत्पाद है। और इसमें पोटास है लगभग 14.5% इसमें पोटास रहता है, हमारे में 21% पोटास रहता है, और इसको पोटास के रूप में एक बैग प्रति एकड़ के हिसाब से खरीफ फसलों में प्रयोग किया जा सकता है। इसका भी जो आकार है वो इस तरह का दानेदार रहता है और 50 किलो के बैग में ये उपलब्ध होता है। धरती का चौकीदार एक ऐसा उत्पाद है जो आचार्य जी ने बहुत ही, उसकी जो रेसिपी है वो आचार्य जी के द्वारा डिजाइन की गई है। इसमें प्रोम के ऊपर में बहुत सारे नीम के तत्व हैं, माइकोराइजा है, इस तरह के जो लाभकारी फफूंद है और बैक्टीरिया है उनको लोड करके बनाया गया है। तो इसका बहुत अच्छा फल फूल उत्पादन में बहुत अच्छा। धरती का चौकीदार का संरचना भी दानेदार इस तरह का है, और ये 10 किलो की बाल्टी में और एक 5 किलो के इसमें पैक पाउच में ये मिलता है। इस तरह जैविक पोषक है, माइक्रोराइजा पे आधारित उत्पाद है, और ये इसमें बहुत तरह के जो मिश्रण में ह्यूमिक एसिड, अमीनो एसिड और सीवीड
वगैरह तत्व पाए जाते हैं, और ये 1 एकड़ में लगभग 5 किलो प्रयोग किया जाता है। माइक्रोन्यूट्रिएंट भी इसमें उपलब्ध हो जाते हैं। तो ये बोने से पहले या पहली टॉप ड्रेसिंग जो होती है उसमें प्रयोग इसको किया जा सकता है। इसके अलावा बहुत सारे बैक्टीरिया, हमने नाइट्रोजन की बात की थी, तो नाइट्रोजन गैस के रूप में है। लगभग अगर 1 एकड़ खेत के ऊपर हम तौलें पूरी नाइट्रोजन गैस को, लगभग हमारी जो, जिसमें हम वायु में सांस लेते हैं उसमें लगभग 80% नाइट्रोजन गैस के रूप में है। और जो हम लोग नाइट्रेट की फॉर्म में जो, तो ये बैक्टीरिया जो है, जो नाइट्रोजन उपलब्ध है भूमि के जो वायुमंडल में, पर्यावरण में, उसको भूमि के अंदर खींच के नाइट्रेट में परिवर्तित करके उसको उपलब्ध कराता है। तो एक जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण बैक्टीरिया, एजोट्रोबैक्टर। राइजोबियम है, ये सोयाबीन के लिए है, दलहनी फसलों के लिए है, सोयाबीन में इसको प्रयोग करा सकते हैं। पीएसबी है, जो अघुलनशील फॉस्फेट खेतों में पड़ा है उसको उपलब्ध करा देता है। और बायोपोटास है, जो इमोबाइल पोटास भूमि में पड़ा है उसको उपलब्ध कराता है। एजिटो प्लस एक फ्री लिविंग बैक्टीरिया है जो भूमि में पाया जाता है, लेकिन रासायनिक कीटनाशकों की वजह से ये बहुत कम हो गया है खेतों में, और इसको हम लोग कंसंट्रेट करके देते हैं, जो दोबारा से खेत में डालते हैं। तो वायुमंडलीय जो नाइट्रोजन है उसका प्रयोग ये करता है और नाइट्रोजन को फिक्स कर देता है। राइजो प्लस है, राइजोबियम बैक्टीरिया है, ये दलहनी फसलों के लिए प्रयोग होता है। और इसको सोयाबीन, जैसे मध्य प्रदेश में बड़ी क्रॉप है, तो सोयाबीन के लिए इसको बीज उपचार करके प्रयोग किया जा सकता है। ये द्रव अवस्था में बॉटल में उपलब्ध होते हैं। ये पीएचबी कल्चर है, फॉस्फेट सॉल्युलाइजिंग बैक्टीरिया है। और इसमें जो अघुलनशील फॉस्फेट फास्फोरस भूमि में पड़ा है, जैसे हमने बताया डीएपी है, सिंगल सुपर फॉस्फेट है, 70% है जो भूमि में फिक्स हो जाती है, जो कभी भी पौधे उसको, फसल है, उपयोग में नहीं ला पाती है, क्योंकि वो पत्थर के रूप में जम जाती है भूमि के अंदर दूसरे यौगिकों के साथ केमिकल रिएक्ट करके। तो ये जो बैक्टीरिया है उसको घोलने का काम करता है, जो भूमि में सालों साल किसान भाई अपने प्रयोग कर रहे हैं और वो भूमि में स्थिर हो गया है, उसको दोबारा से घोल देता है बैक्टीरिया। जैसे हम लोग दही जानते हैं, तो दही जमता है तो बैक्टीरिया के द्वारा, तो थोड़ा सा दही का जामन होता है, उससे हम कितना 20 लीटर 50 लीटर दूध है उसको वापस बैक्टीरिया की संख्या बढ़ा लेते हैं। तो भूमि में जाने पे वो वैसे ही ये कार्य करता है। पोटास बैक्टीरिया भी है, जो पोटास मोबाइल पड़ा है, जो भूमि में उसको उपलब्ध कराता है। बायोजिंक बैक्टीरिया है, जो भूमि में डालने पे जिंक तत्व है वो उपलब्ध हो जाता है भूमि के अंदर, जो पड़ा हुआ है जिंक फॉस्फेट के रूप में पड़ा रहता है। एनपीके है, तीनों नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, तीनों बैक्टीरिया को एक साथ करके इसको बनाया गया है, तो ये भी द्रव अवस्था में उपलब्ध है। जैव कीटनाशक, अब ये तो बात होगी न्यूट्रेंट की, तो पूरा न्यूट्रेंट हम लोग बायोलॉजिकली फसल को प्रदान कर सकते हैं। अगर किसान जैविक खेती नहीं कर रहा है, कन्वेंशनल खेती कर रहा है, तो भी कन्वेंशनल जो उत्पाद हैं, यूरिया, डीएपी, उनकी मात्रा कम करके धीरे धीरे जो है इन उत्पादों का अगर प्रयोग बढ़ाता है, तो 3-4 साल में वो पूरा उन उत्पादों को रिप्लेस कर पाएगा। ये इसके पीछे सोच शामिल है। जबकि दूसरा है कीटनाशक और फफूंदनाशक जो प्रयोग होते हैं, तो सुरक्षा, ये ट्राइकोडर्मा विरिडी है, इसके बारे में मेरी समझ से सभी लोगों को जानकारी है। आप लोग भी एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं, तो ये एक मित्र फफूंद है जो कि दूसरे जो हानिकारक फफूंद हैं उनको रोकता है। पतंजलि ट्राइको दूसरा है, ये इसका जो ट्राइकोडर्मा आर्जियनम इसके अंदर है। और एक ही नीमा के लिए बहुत महत्वपूर्ण उत्पाद है, जिसमें नेमेटोड होते हैं भूमि में, जो हम लोग टमाटर, सब्जी और जो मिर्ची है, आलू है, जितनी इस ग्रुप की फसलें हैं उनमें नेमेटोड बहुत होता है। लगभग 10,000 प्रजातियां हानिकारक नेमेटोड की भूमि में हैं, तो उनको ये नेमेटोड है उनको किल करने का काम करता है। एक जो है बर्टिसिलियम क्लेमाइडोस्पोरियम इसमें फफूंद है और ये उपलब्ध कराते हैं। बर्टिसिलियम है, ये चूसक कीटों के लिए है, जो सॉफ्ट बॉडी वाले चूसक कीट होते हैं खेत में, जिनमें हम लोग बहुत सारे केमिकल डालते हैं, उसमें प्रयोग होता है बर्टिसिलियम। ये 1 kg के इस तरह का कार्टन में आता है, 1 kg का जो मोनो कार्टन आता है उसमें आते हैं। फ्लोरोसेंस, हेलो। हेलो।
हेलो जिससे आदरणीय, आपकी स्लाइड मूव नहीं हो रही, स्लाइड मूव मूव नहीं हो रही आपकी। मेरा तो हो रहा एक है ही सर। स्लाइड दिख रही, पतंजलि उत्पाद रेंज ही दिख रहा है जी। ओहो, अब हो रही है। मैं करता हूँ कैसे। ये कुछ नेट स्पीड के ऊपर भी डिपेंड करता है। अभी हो रहा है जी। हाँ, अभी आपकी ये स्लाइड दिख रही है, ये एजोटो प्लस दिख रहा होगा। नहीं, ये उपयोग कैसे करें, हाँ ठीक हेडिंग है। है हाँ, जी। एनपीके प्लस पे हम लोग ये इस स्लाइड पे थे, जैव कीटनाशक की, ये दिख रहा है सर। जैव कीटनाशक का नहीं, स्लाइड दिख अभी रहा है। बढ़ नहीं रही है। नहीं दिख रहा है। नहीं सर। ये दिख रहा है पतंजलि सुरक्षा। जी दिख रहा है सर। ठीक है, तो ये ट्राइकोडर्मा हार्जियनम पे आधारित उत्पाद है, और इसमें टमाटर, बैगन, भिंडी जो भी सब्जियां हैं जिनमें सड़न की प्रॉब्लम हो जाती है, जड़ सड़न, और पौधा भी ऊपर से सूखने लगता है, उसमें प्रयोग होता है। तो इसको आप बीज उपचार में भी हम लोग संस्तुति इसकी की गई है, और भूमि उपचार में भी गोबर की खाद में या अपना जो जैविक खाद आता है उसमें मिला के किसान भाई इसको प्रयोग कर सकते हैं। ट्राइकोडर्मा फिर बिर्डी है, ये भी एक लाभकारी फफूंद है, मित्र का फफूंद है, जो भूमि में शत्रु कीटों को और शत्रु जो बीमारी पैदा करने वाले फफूंद हैं उनको रोकता है। नीमाकिल पे हम लोग बात कर रहे थे, निमेटोड के लिए जो है ये रूट नॉट निमेटोड बीमारी आती है, जिसमें जड़ों में गांठ बढ़ जाती है। निमेटोड एक ऐसा कीट है जो भूमि के अंदर जड़ों के में पंक्चर करता है, और पंक्चर करके वहीं पे जड़ है फूल जाती है, और भोजन का प्रवाह है नीचे से ऊपर की ओर बंद हो जाता है। और ये जब आप जड़ को उखाड़ते हैं तो हल्की हल्की की गठाने दिखती हैं उसमें, तो उसके अंदर जो नेमाटोड है वो मल्टीप्लाई होते रहते हैं, वो अपना घर बना लेते हैं। तो ये जो नीमाकिल है, इसमें वर्टिसिलियम क्लेमाइडोस्पोरियम जीवाणु है, बीजाणु है इसमें। तो ये उसको नेमाटोड के ऊपर बीमारी पैदा करता है, जिससे कि नेमाटोड की संख्या जो है वो कम हो जाती है भूमि में। ये दिख रहा है सर? सर ये दिख रहा है नीमाकिल? जी सर। ठीक है, थैंक यू। इसको भी 2 किलो से लेके और 2 किलो कम से कम और 5 किलो तक प्रयोग कर सकते हैं। अगर जैविक खेती कर रहे हैं तो बढ़ नहीं 5 किलो। रहा, दिख रहे हैं बढ़ सर? नहीं रहा है, पतंजलि सुरक्षा दिख रहा है अभी। हो तो ये नेट स्पीड के ऊपर है सर, इसमें कुछ इशू आपका सम अगर थोड़ा सा वेट करें तो शायद आ जाएगा करंट स्लाइड। मैं दोबारा से करता हूँ। अब दिख रहा है, आगे आगे। जी, तो ये निमेटोड के लिए नीमाकिल उत्पाद जो है इसको प्रयोग में कराते हैं, जो निमेटोड से बहुत हानि होती है। निमेटोड आंख से दिखाई भी नहीं पड़ता, सबसे बड़ा ये इसके साथ चैलेंज है कि पता ही नहीं लगता कि भूमि के अंदर क्या है। ये बहुत ही माइक्रो उसका जो आकार का होता है, तो दिखता नहीं। अभी सर आगे बढ़ा है कि नहीं? इसका उपयोग करने की विधि है। नीमाकिल है अभी सर, पतंजलि नीमाकिल। मैं इसको फिर ऐसे करता हूँ कि इसको ऐसे बढ़ा। पतंजलि बाल्टी आ गई सर। वर्टिसिलियम लैकेनाई आ गया। मैं स्लाइड शो में नहीं जा रहा हूँ, फिर मैं ऐसे दिखाता हूँ। वर्टिसिलियम लैकेनाई है जो वर्टिसिलियम एक मित्र फफूंद है, और ये जो सॉफ्ट बॉडी वाला इंसेक्ट रहता है, जिसमें एफिड, जैसिड, थ्रिप्स वगैरह जो रहते हैं, जिसको हम लोग मोला बोलते हैं और या तेले बोलते हैं, कहीं कहीं महू बोलते हैं, तो उसके लिए उपयोगी है बहुत। और ये जितने सॉफ्ट बॉडी के इंसेक्ट हैं उनको कंट्रोल कर देता है। इसका भी जो है स्प्रे करना पड़ता है खेत में, जो 2 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से इसको पानी में घोल के स्प्रे करना पड़ता है। फ्लोरोसेंस, ये सूडोमोनास बैक्टीरिया अभी सर दिख रहा है क्या? जी दिख रहा है सर। अच्छा, फ्लोरोसेंस में एक बैक्टीरिया है, वो जो पहले थे वो फफूंद थे, ये जो मित्र बैक्टीरिया है, और ये
रूट नॉट निमेटोड और अन्य जो बीमारियां आती हैं, और पत्ती के ऊपर भी इसको जो बीमारी आती है उसमें छिड़काव करके इससे होता है। तिहरा फायदा इससे, 3 in 1 प्रोडक्ट है। एक तो ये न्यूट्रिशन का भी काम करता है, एंडोलेस्टिक एसिड बनाता है, और फफूंद रोगों से भी सुरक्षा करता है, और पत्तियों में चमक भी आती है इसके प्रयोग से। और सबसे अच्छा ये है कि इसमें किसी तरह का रेजिड्यू नहीं रहता पत्ते लीफ के अंदर। आप कंज्यूम के साथ मतलब जो है उसको तोड़ के तुरंत कंज्यूम कर सकता है स्प्रे के बाद। बिवेरिया वैशियाना है, ये जो हमने मध्य प्रदेश में इल्ली बोलते हैं, यूपी में सुंडी बोलते हैं, कहीं वेस्टर्न यूपी में गिडार बोलते हैं, उस तरह के जो इंसेक्ट होते हैं जिनके अंदर काइटिन बनता है, उनके लिए है ये भी पाउडर फॉर्म में उपलब्ध है। और ये फंगस है, एक तरह का फफूंद है ये, जो कि कीट के ऊपर ये फफूंद बीमारी पैदा कर देता है। जैसे हम लोगों को खाज खुजली हो जाती है फफूंद से, तो कीट के अंदर ये जब कीट के संपर्क में आता है तो कीट के अंदर इस तरह की खाज जैसी बीमारी कर देता है, जिससे कि कीट धीरे धीरे मर जाता है। नीम गोल्ड है, नीम के गुण तो सभी को मालूम है। एजेडिरेक्टिन पे आधारित 1500 ppm उत्पाद है, जिससे कि आप सकिंग पे सारे जो चूसक कीट हैं और जो लार्वा वाले कीट हैं, सुंडी वाले कीट हैं, सभी का इससे वो किया जाता है। और जो कभी कभी केमिकल पेस्ट इंसेक्टिसाइड प्रयोग करने से रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है इंसेक्ट में, जैसे वो उसने कोराजन यूज किया है या दूसरे जो कीटनाशक हैं हाईली साइपरमेथ्रिन डेल्टामेथ्रिन, उसको अगर वो कम एक बार स्प्रे करते हैं तो कीट कंट्रोल हो जाता है। दोबारा में क्या है, कीट डेवलप कर लेते हैं अपने अंदर प्रतिरोधक क्षमता, जिससे कि अगर उसके ऊपर वो कीट दोबारा में जब वही कीटनाशक प्रयोग करते हैं तो उनपे वो असर नहीं करता। नीम और ये जो जितने भी हमने पहले बताए हैं कीटनाशक, ये रेजिस्टेंस के, इनके प्रति कोई कीट में रेजिस्टेंस नहीं होता है। और जो केमिकल से रेजिस्टेंस डेवलप हो गया है, जो प्रतिरोधक क्षमता कीटों ने डेवलप कर ली है, तो उनको जो है ये नीम और इनके से संतुलित मतलब जो साथ साथ प्रयोग करने से वो, असल में कीड़े हैं वो हमसे ज्यादा स्मार्ट हैं, हम उनकी जो संरचना है वो हमसे भी ज्यादा एडॉप्ट, अब तुरंत नए वातावरण के प्रति अडॉप्ट कर लेते हैं। कोई एक शत्रु आया तो वो तुरंत दूसरी तरह से अपने को मेटामॉर्फोसिस करके या कैसे जो क्लेमोफोस करके बदल जाते हैं। आप देखेंगे खेत में जो इल्ली होती है तो जिस तरह की फसल होती है वैसे ही इल्ली का कलर हो जाता है। उससे क्या होता है कि उसको आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है, वो पत्तों में छुपी रहती है, दिखती भी नहीं है, तो क्लेमोफाइज अपने आप को कर लेते हैं। इनसे गिरगिट रंग बदलता है, वैसे ही प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स में भी अपनी पतंजलि समूह है, कई तरह के प्रयोग बनाते हैं। एक जैविक क्रांति उत्पाद है जो कीटोसन पे आधारित है, जो काइटिन होता है इंसेक्ट का उसके ऊपर आधारित है। जिब्रिका है, जिब्लिक एसिड पे आधारित उत्पाद है। ये जिब्लिक एसिड सभी जानते हैं कि एक हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन है। जैसे हम लोगों के अंदर हार्मोन होते हैं वैसे प्लांट के अंदर हार्मोन होते हैं, और ये फल को बढ़ाने का काम करता है। फूल जब झड़ते हैं तो उनको रोकने का काम करता है, तो उस तरह से इससे का प्रयोग है। फसल तारा जो उत्पाद है, एक एक करके हम इसको देखते हैं कैसे। जैविक क्रांति इस तरह की बॉटल में आता है और इसको कीटोसन पे आधारित उत्पाद है। जेब्रिका है, ये भी लिक्विड में। जेब्लिक एसिड जो है फल फूल झड़ने से वो कम करता है और फल का आकार है वो बढ़ाता है, चमक भी बढ़ाता है। इसी तरह से आर्थोसिलिसिक एसिड पे आधारित उत्पाद है फसल तारा। तो फसल तारा से क्या है कि जो भी पौधे का पोषण है वो अच्छा रहता है। जो पौधे को अनअवेलेबल फॉर्म में जो पोषक तत्व हैं वो इसको प्राप्त हो जाते हैं। और जो सिलिसिक एसिड है वो इसके अंदर पौधे के अंदर दृढ़ता लाता है। दृढ़ता मतलब जो उसके अंदर स्टर्डीनेस लाता है, जिससे कि कीटों का आक्रमण है जो वो कम होता है। चेतना उत्पाद है, ये भी बहुत अच्छा उत्पाद है। छोटी सी शीशी में आता है, 5 ml 1 एकड़ के लिए पर्याप्त रहता है। और ये बहुत अच्छा उत्पाद है फूल बढ़ाने के लिए उसमें, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि किसान भाई फसल लगा लेते हैं तो कभी उसमें नर फूल ज्यादा लगता है, मादा फूल नहीं लगता है, तो दोनों में जो पॉलिनेशन की प्रक्रिया के लिए उसमें जो है फल का कम होता है, तो उससे ये हो जाता है। उमंग एक उत्पाद है जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास इसमें उपलब्ध रहता है, और ये अमीनो एसिड पे बेस उत्पाद है। इसके
माइक्रोन्यूट्रिएंट में अपने पास जिंक सल्फेट है, जो मोनोहाइड्रेट जिंक है, फेरस सल्फेट है जो आयरन का काम करता है, मोनोजिंक है 5 किलो के पैक में इस तरह से आता है। ये धान की फसल में इसका बहुत खैरा बीमारी आ जाती है तो उसको रोकने का कार्य करता है। ये फेरस है, आयरन इसमें रहता है। जैसे हम लोगों को अपने उसके लिए स्वास्थ्य के लिए आयरन की जरूरत होती है, वैसे पौधों को भी जरूरत रहती है। तो ये आयरन इसमें जो है उपलब्ध हो जाता है, आयरन आता है 10 किलो के बैग में। बोरोन एक बहुत महत्वपूर्ण उत्पाद है जिसकी कमी से फल फटने लगते हैं। इनकी डेफिशिएंसी, माइक्रोन्यूट्रिएंट में क्या इनकी डेफिशिएंसी है तो भी नुकसान होता है, अधिकता है तो भी नुकसान होता है। तो इनका जो प्रयोग है बहुत ही जुडिशियसली करना पड़ता है कि कितना अधिक ना हो जाए और कम। बोरोन एक ऐसा उत्पाद है, जैसे हमारे ओंठ फटने लगते हैं, हम लोग बोरो प्लस लगाते हैं, बोरो प्लस आती किसी कंपनी की क्रीम आती है, तो ओंठों का फटना बंद हो। जैसे फलों का फटना है, उसको रोकने के लिए बोरोन है, वो प्रयोग। बोरो प्लस में भी बोरोन होता है। तो ये उत्पाद जो है बहुत 1 kg 1 एकड़ में लगता है और इससे काफी लाभ होता है। सल्फर जो है, जो इसको हम सल्फर है, ये तेलीय फसलों में जैसे सोयाबीन हो गया, सरसों हो गया। अभी आने वाली फसल की बात करें तो सोयाबीन और दलहनी फसलों के लिए सरसों बहुत अच्छा है। और प्याज और लहसुन में जो विशेष गंध होती है, चरपरी सी महक आती है, वो सल्फर के कारण आती है। तो सल्फर एक उत्पाद हम लोग गंधक जिसको बोलते हैं वो है। और ये कई तरह के माइक्रोन्यूट्रिएंट का मिक्सचर है जिसमें जिंक है, आयरन है, मैग्नीज है, बोरोन है, तांबा है और मोलिब्डेनम है। तो ये अलग अलग स्टेट के हिसाब से है। सिंधुका जो है, सिंधुका से मतलब है समुद्र से होता है। तो इसमें जो समुद्र में शैवाल होते हैं, काई होती है नीचे की तरफ, उसको फर्मेंट करके निकाल के बाहर ये उत्पाद बनाया जाता है। और जो काई होती है समुद्र के अंदर, वो बहुत ही ज्यादा न्यूट्रिशियस होती है, बहुत ज्यादा पोषक तत्व उसमें होते हैं। जैसे हम लोग स्पिरुलिना का नाम सुना होगा, स्पिरुलिना खाते हैं तो वो भी जलीय है। तो ये जलीय पौधों को निकाल के उनको फर्मेंट करके उसके अंदर जो है, तो इसमें किसी तरह का केमिकल दुष्प्रभाव नहीं होता है। तो ये भी बकेट और उसमें उपलब्ध है। स्पर्श एक ऐसा उत्पाद है जो स्प्रे करते हैं, जैसे फार्मर किसान भाई करते हैं, तो पत्ते पे चिपकता नहीं है उत्पाद, ये एकदम बह जाता है चिकने पत्तों में। तो स्पर्श उसको रोकने का कार्य करता है और उसको जो दवाई स्प्रे की गई उसको पत्ते के रंध्रों के अंदर ले जाता है। तो ये अपने जो उत्पाद हैं। और इसके साथ ही हमारे पास बीज भी अभी हमने शुरू किया है, लगभग 3 साल से हम लोग कर रहे हैं। तो हमारे पास धान के बीज अभी आने वाले हैं और कई सब्जियों के जैसे मूली के बीज हैं, और ये बीज भी हम लोग किसान भाइयों को उपलब्ध कराते हैं। तो अगर आप लोग अपनी तरफ से बोलेंगे, परिचय देंगे, तो ये तो एक शॉर्ट में प्रेजेंटेशन था, तो हम लोग आपका वो देख लेंगे और आपको बता पाएंगे कि ये उत्पाद आपको कहाँ पे, जो निकटतम स्थान कहाँ पे आप इसको उपलब्ध कराया जा सकता है। तो बहुत ही आपने पेशेंस, अब मैं बहुत अच्छा लगा, मैं आज शुरू से जुड़ गया था आपके प्रोग्राम से। तो मैं भी देख रहा था कि बहुत ही डेडिकेशन से आप लोग अपना प्रोग्राम है वो रन कर रहे हैं, और योगाहार के माध्यम से आप बहुत समाज को अच्छी दिशा दे रहे हैं, और उनके लिविंग स्टाइल, जो उनका लाइफ स्टाइल है, वो निश्चित रूप से इससे फायदा हो रहा है। आपने बहुत ध्यान से हमारी बात को सुना है, और उसके लिए आप लोगों का, सभी लोगों का बहुत बहुत आभार सर। थैंक यू लॉट। थैंक यू सर, धन्यवाद। अब आप बता दीजिए कहाँ पे आप लोगों का है, क्या है इसमें। अच्छा, ये सारे उत्पाद थोड़ा सा मैं बताता चलूँ। फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर है, जो कि देश में फर्टिलाइजर उत्पाद उसके अंतर्गत सारे रजिस्टर होते हैं। तो सारे उत्पाद जो मैंने बताए हैं, फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर या कीटनाशी जो अधिनियम है उसके अंतर्गत ये रजिस्टर्ड उत्पाद हैं। मतलब वैसे उत्पाद नहीं है कि हमने कहीं से बना लिया है। सेकंड है कि इनके लिए आपको फर्टिलाइजर का एक लाइसेंस लेना पड़ेगा, जो जिला कृषि अधिकारी दे देता है। हम लोग उसके लिए आपको अथॉरिटी दे देंगे। तो अथॉरिटी दिखा के आप वहाँ पे अगर व्यापार करना चाहते हैं तो जिला कृषि अधिकारी से आप लाइसेंस ले सकते हैं। ऐसे ही प्लांट प्रोटेक्शन ऑफिसर रहता है हर जिले में, वो कीटनाशी का वो देता है, और जिला कृषि अधिकारी फर्टिलाइजर और उसका देता है, लाइसेंस देता है। तो संक्षेप में ये था। अब आप लोग अगर बताएंगे तो हम, ये वन वे कम्युनिकेशन हो रहा है, अभी मैं बोलता जा रहा हूँ, अगर आप लोग भी इसमें
अपने सुझाव देंगे तो हम इसको और अच्छी तरह से कार्य को कर पाएंगे। जो हमारा मिशन है कंपनी का कि एक जैविक खेती और केमिकल फ्री जो एग्रीकल्चर है उसको बनाने का, तो उसको और तन्मयता से और बहुत सही कर पाएंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सुजीत तिवारी जी। आपने आज जो किसानों की आवश्यकता है, प्राकृतिक जैविक खेती भारत सरकार और विभिन्न राज्यों की सरकारों की जो आवश्यकता है कि हमारे किसान प्राकृतिक जैविक खेती करें, और वो कैसे करें, आपने सारा ट्रीटमेंट, आपने कीटनाशक से लेके पोषक तत्व और पौधे को हम ग्रोथ कैसे करेंगे, सारी पतंजलि के प्रोडक्टों को आपने आज प्रेजेंटेशन के माध्यम से बताया। मैं हमारे इस कार्यक्रम में केवीके के वैज्ञानिक, किसान, वरिष्ठ समाज सेवी और व्यापारी बंधु जुड़े हुए हैं, युग शिक्षक, साधक, सभी भाई बहन अपना अपना हैंड रेस करेंगे जिनका जो सवाल होगा। मैं सबसे पहले छिंदवाड़ा जिले से मध्य प्रदेश के केवीके के वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक आदरणीय डॉक्टर आलन रावत जी को सादर आमंत्रित करता हूँ, वो आए और अपना सवाल करने का कष्ट करें। जी धन्यवाद भाई साहब। आदरणीय, आज जो हमारे योग कक्षा रही बहुत सुंदर रही, और हमारे आज के मुख्य अतिथि आपने भी बहुत सुंदर जानकारी दी। मेरा प्रश्न ये था कि हम अगर इसको जिले में इसकी एजेंसी लेना चाहते हैं तो किस तरह से हम जाएं, क्या करना होगा, क्या प्रक्रिया होगी? सर, इसके लिए जो है ना, अपने को एक, अगर आप व्यापार के रूप में करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको जीएसटी लाइसेंस लेना पड़ेगा अपने यहाँ से। तो जीएसटी लाइसेंस लेने के बाद आप हमें बताएंगे कि मैंने ले लिया है, या आपके पास ऑलरेडी है जीएसटी लाइसेंस, उससे कार्य करना चाह रहे हैं, तो हम आपको आपकी फर्म के नाम से एक अथॉरिटी लेटर देंगे, आपको ओ फॉर्म बोलते हैं जिसको। तो वो ओ फॉर्म लेके आप जाएंगे जिला कृषि अधिकारी के पास में। तो जिला कृषि अधिकारी से आपको जो है वो एक फर्टिलाइजर के बिक्री का, भंडारण का लाइसेंस वो इशू करेंगे आपको। उसके बाद आप फर्टिलाइजर को स्टोर कर सकते हैं और बिक्री कर सकते हैं। तो ये आपको कार्य करना होगा। फिर उसके बाद हमारा जो आपको डिस्ट्रीब्यूटरशिप है कंपनी का, वो लेना होगा। तो उसके लिए आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड और आपकी जो जीएसटी लाइसेंस, और साथ में 3 जो करंट अकाउंट है उसका चेक देंगे, और इस तरह की वो चेक लिस्ट हम दे देंगे आपको। तो एक रजिस्टर होके वहाँ पे आप इस कार्य को शुरू कर सकते हैं। कीटनाशक और दोनों के लाइसेंस आपको लेने पड़ेंगे। ये है सारे पर्यावरण हितैषी उत्पाद, लेकिन कीटनाशक से ऐसा लगता है कि क्या केमिकल उत्पाद है, लेकिन ये जो बायोलॉजिकल उत्पाद है ये भी कीटनाशक उसमें रखे गए हैं, इसलिए कीटनाशक अधिनियम बोलने पड़ता है इसको। जी, इसमें कुछ एडवांस वगैरह का क्या है? कुछ सर, इसमें एडवांस आपको लाइसेंस लेना है। हमारे यहाँ जो सिक्योरिटी है वो 25,000 मिनिमम है, से 5 लाख तक है, डिफरेंट डिफरेंट जो कैटेगरी के जो वितरक हैं उनके लिए। तो अगर शुरू करना है तो 25,000 से शुरू हो जाता है, जो मिनिमम सिक्योरिटी है। जी धन्यवाद। वो रिफंडेबल रहता है, वेनेवर आप कभी अगर फ्यूचर में पार्टी अगर बाइंड अप करती है तो वो रिफंडेबल होती है, चेक वगैरह सब वापस हो जाता है। जी डॉक्टर, और आदरणीय रावत सर जी, और कोई सवाल आपका? जी जी, बस इतना ही था। जो हमारे भाई बहन जो भी हमारे साथी हैं वो अगर एजेंसी लेना चाहते हैं, क्योंकि जिले में जब तक इसकी एजेंसी नहीं होगी तब तक ये जाएगा नहीं प्रोडक्ट, तो कोई ना कोई उसकी डिस्ट्रीब्यूटरशिप या एजेंसी लेके और तब आगे बढ़ेंगे, तब ये चीजें लोगों तक पहुंचेगी। तो उसकी प्रक्रिया जो है वो मालूम होना चाहिए। जी, इसमें सर ऐसा है कि हमारे पास मध्य प्रदेश में लगभग अगर वेस्टर्न मध्य प्रदेश जो छोड़ दें, जो उधर है खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर में भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं, बट खंडवा खरगोन में अभी नहीं है, और बाकी पूरे मध्य प्रदेश में हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं। जबलपुर जो है आपका है, वहाँ पे भी है, महाकौशल संभाग है वहाँ पे भी है, और इधर जो उज्जैन वगैरह है, और हमारा CNF है वो भोपाल में है। तो वहाँ से आपको बड़ा इजीली सारे प्रोडक्ट मिल जाएंगे। अगर जिला वार आप कोई बताएंगे कि उस जिले में प्रोडक्ट चाहिए, तो हमारा जो वितरक है उसका में, अगर फार्मर है कोई किसान भाई है खरीदना चाहते हैं, तो वहाँ से हम
उपलब्ध करा देंगे। तो स्वावलंबन के लिए ये है जरूरी कि आप लोग अपना बिजनेस है, वो किसान है वो अपना खुद ही बिजनेस शुरू कर सकते हैं, जो प्रगतिशील किसान है तो वो अपना सेकंड आय का स्रोत के रूप में इस काम कार्य को कर सकते हैं। काफी लोग कर भी रहे हैं। पवन सर ने ही मुझे बताया था, एक अच्छा वो फार्मर है इटारसी में, शरद वर्मा जी। वो शरद वर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और हमारे उत्पाद काफी, उसके बाद उन्होंने 2-3 ट्रक उत्पाद जो है वो लिया है अपने। जी आदरणीय धन्यवाद डॉक्टर रावत जी। आपने जो सवाल किया हम सबको उसका समाधान, जिनके मन में जो सवाल आ रहे थे। और मैं चलता हूँ अब मध्य प्रदेश से हरियाणा हिसार से आदरणीय ब्रजेश यादव जी जुड़े हुए हैं। मैं उनको सादर आमंत्रित करता हूँ वो आए और अपना सवाल करने का कष्ट करें। जी ओम सर, मैं यूपी से हूँ, हिसार से नहीं हूँ। जी जी सर। और मैं सर ये करा हुआ डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेने के लिए, तो जो सर ने बताया कि जिले पे कृषि अधिकारी के यहाँ जा करके लाइसेंस के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। तो उसमें सर एक इशू आता है कि बीएससी एग्रीकल्चर हो या एमएससी एग्रीकल्चर हो या केमिस्ट्री से आपकी डिग्री हो, तो उसी पर्सन को केवल मिलता है सर। मेरा फर्म है, पहले से ही मेरी दुकान है सर। तो हमारे सर जो डिस्ट्रिक्ट है जौनपुर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, तो हमें सर ये उत्पाद कहाँ से अवेलेबल हो पाएंगे? अगर आपको देखिए व्यवसाय के रूप में लेना है उत्पाद तो आपको डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेना पड़ेगा। आप बता रहे हैं आपकी फर्म ऑलरेडी है वहाँ पे, जी 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 है। तो एक कीटनाशक और उसका आपके पास लाइसेंस होगा ही। बिल्कुल सर, तीनों मेरे पास है, फर्टिलाइजर का, सीड्स का तो और इसका उसमें आप अगर केमिकल। कार्य करेंगे तो हम लोग आपको एक ओ फॉर्म देंगे, आपको मालूम ही होगा आपका जी है। सर जी, वो तो मिला हुआ सर जी। फॉर्म लेके जाएंगे, वो आपकी उस पे लाइसेंस पे वो फॉर्म कर देगा और आप ऑथराइज हो जाएंगे पतंजलि के उत्पाद बेचने के लिए वहाँ पे। तो सर तो ये मुझे जानना था सर, ये मेरे जिले में कहाँ अवेलेबल है, कहाँ आपको संपर्क करेंगे? चाहिए सुल्तानपुर में है, जौनपुर में भी है, पार्टी शुभयांक इंटरप्राइजेस है वहाँ पे कोई पार्टी, वो लोग का उनके यहाँ पे उपलब्ध होता है। बाकी मैं हमारे जो वहाँ पे अधिकारी हैं ना, उनका नंबर अगर आपके पास पेन और वो है तो आप नोट कर लीजिए जी उनका। जी बिल्कुल सर। जी सर। ये श्री अवशेष मिश्रा हैं वहाँ पे, जी इनका नंबर है 9755 जी 72998। अभिषेक मिश्रा सर। हाँ अवशेष। और एक और नंबर है इनका 95360 16667। इनसे जी जी संपर्क आप कर लीजिए। और आप अपना अगर नंबर दे देंगे तो मैं उनको बोल दूंगा कि आप कर लें। आप अपना नंबर बता दीजिए। जी 9452 9452 40 या 8478। 8478। मिस्टर जी ब्रजेश यादव हैं। जी जी तो मैं उनको बोल दूंगा, वो आपसे संपर्क कर लेंगे। जी सर। जी सर। जी आपकी सर। फर्म का क्या नाम है, जो आपकी फर्म ऑलरेडी चल सर रही है? मेरा सर भारत एग्री जंक्शन केंद्र करके है। अच्छा। जी हाँ जौनपुर में ही है। जी डिस्ट्रिक्ट जौनपुर पड़ता है सर, तहसील केराकत पड़ती है, हाँ ब्लॉक फिलहाल, डोभी है। हाँ फिलहाल करते हैं। जी वहाँ पहले एक राय जी थे, बर्धा में, बर्धा पड़ता वहीं पास में। सर। जी 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 मनोज राय हैं। हाँ मैं उनसे गया हूँ वहाँ पे आपके। ठीक है अच्छा सर। अच्छा। हाँ जी हाँ। जी जी सर। तो मैं उनको बोलूंगा आपसे संपर्क कर लेंगे। ठीक है सर, बिल्कुल सर, थैंक यू सर। राइट। जी धन्यवाद आदरणीय ब्रजेश यादव जी जौनपुर उत्तर प्रदेश से। और हमारे अब हम अगले सवाल होगा हमारा सीएम अनिल राय जी गाजीपुर उत्तर प्रदेश से। जी अनिल जी। जी ओम। ओम अनिल जी, अनिल जी, ओम। कुमार राय गाजीपुर उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ। हाँ गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर मेरा 40 किलोमीटर है और मऊ डिस्ट्रिक्ट 10 किलोमीटर पर है। जी तो जी। मुझे दोनों जगह से ले सकता हूँ कोई भी उत्पाद, लेकिन मैं एक स्मॉल फार्मर हूँ और मैं एजेंसी नहीं ले सकता। तो मुझे यह उपलब्धता की जानकारी हो जाए कि हम मऊ में और गाजीपुर में कहाँ से हम ले सकते हैं, तो हमको काफ़ी सुविधा होगी। और मैं बिल्कुल
मन से ही ऑर्गेनिक खेती कर रहा हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ जी। वो हाँ जी हाँ, ये आजमगढ़ आपके पास ही पड़ता है ना? आजमगढ़ सर बहुत दूर है, वो बहुत करीब दूर है। 50 आप किलोमीटर। अपना नंबर दे दीजिए सर मुझे। 9554 9554 249 249 108। 108। मऊनाथ भंजन से हैं आप? मऊनाथ भंजन नहीं, गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट से है, अच्छा, लेकिन मऊ गाजीपुर। हेडक्वार्टर 10 किलोमीटर नजदीक में है। ओके। हाँ सर, अपना भी नंबर बता दें तो हम पूछ लेंगे मेरा आपसे। नंबर है 94 100 100 94 100 37 37। 630 630। थैंक यू सर, हम जी पूछ लेंगे आपसे शाम जी उनको कि जी कहाँ सर। से मिले। ठीक सर, प्रणाम सर। ओके, जी धन्यवाद धन्यवाद। आदरणीय अनिल जी। अनिल राय जी के कल जो है युवाहर कार्यक्रम में आदरणीय अनिल राय जी ने इस सवाल रखा था कि हमें प्रोडक्ट कैसे मिलेंगे पतंजलि के, कहाँ उपलब्ध होंगे। तो ऐसे जी सवाल सोचा कि सारे किसानों की समस्या होगी, तो उसको लेकर के आपसे निवेदन किया, और आपने जो है अपना समय आदरणीय पवन कुमार जी से हमने संवाद किया। उन्होंने कहा कि अपन तिवारी जी को बुला लेते हैं, वो सारे किसानों की समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो इसी क्रम में अब चलते हैं हम आगर मालवा। आगर मालवा के बने सिंह आरजी एक उत्कृष्ट किसान है और इनके पास एजेंसी भी है। तो मैं चाहूंगा कि आप अपना सवाल आदरणीय तिवारी जी से करें। बने सिंह जी। जी, सदन को प्रणाम। ओम जी ओम। पतंजलि का जो अपने जो प्रोमो या सभी प्रोडक्ट जो मैंने मंगाया था अपने मेरे जिले से लगा हुआ जिला शाजापुर जिला, वहाँ राम प्रसाद पाटीदार जी उनके पास हाँ, अपनी एजेंसी है। जी जी। कुछ वहाँ से मंगाया था और कुछ अपने पतंजलि से जो अपने कोऑर्डिनेटर है जुझार सर, उनके नेतृत्व में मैंने मंगाया था और शुरू भी किया था, 2-3 साल तक चलाया उनको। जी तो हुआ क्या कि किसान जैसे रासायनिक की तरह उधार ले जाते और पैसे नहीं लौटाते, इसके कारण हमने उसको थोड़ा सा रोक दिया है। जी। तो सभी आप उत्पाद का रिजल्ट बहुत अच्छा है। हम्म, तो निवेदन तो ये है कि जैसे बीएससी एग्रीकल्चर जिसने किया उसको ही लाइसेंस मिलता है विक्रय करने का, क्योंकि सरकार ने अधिक रासायनिक या केमिकल उपयोग करने के माध्यम से किस बहाने रोक लगाई जाए, तो वो लाइसेंस बनाना तो अभी बंद कर दिया है। जिसका बीएससी एग्रीकल्चर होगा उसको ही ये प्राथमिकता दी जाएगी। तो कंपनी के ओ फार्म के ऊपर भी 70 लाख का टर्नओवर कर सकते हैं, ऐसा भी मुझे जानकारी मिला था। तो क्या ऐसा सही है ये बात? सर उसमें अभी फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर में है कि आप 1 टन तक मटेरियल अपने यहाँ पे आप रख सकते हो मैक्सिमम, है ना, विदाउट उसके लाइसेंस के जो एफसीओ में दिया गया है। लेकिन आपका जब बड़ा टर्नओवर होगा तो लाइसेंस लेना, एक जो आप बीएससी एग्रीकल्चर या बीएससी बायोलॉजी है तो भी हो जाता है। और उसमें क्या है ना, एक कोर्स भी कराते हैं लोग जो जिला कृषि अधिकारी, उसमें एक मिनिमम कैप्सूल कोर्स होता है, उसकी कुछ फीस होती है। तो वो फीस से वो आपको सर्टिफिकेट दे देंगे कि आप बिजनेस करने के लिए सक्षम है। तो वो व्यवस्था भी है, आप उससे भी बात कर लें कि अगर उस तरह का आप कृषि अधिकारी से कि हमें इस तरह का कोर्स करना है जो से पेस्टिसाइड डीलरशिप के लिए, तो मैं समझता हूँ कि वो भी एक विकल्प है, आप कर सकते हैं उसको। जी जी जी। जी या दो आप। चार पांच किसान मिलकर के भी, एक हम सब किसान मिलकर के भी बुला सकते हैं, ऐसा भी तो हो सकता है, 1-1 टन हाँ अगर सब हाँ किसानों जी ने जी, बुलाया। आप कोऑपरेटिव करके जो है एमपी में भी काफी जो है कोऑपरेटिव जो है परचेज करते हैं, किसान मिलके सारे किसान एक साथ परचेज कर लेते हैं, कलेक्टिव पर बाइंग करते हैं। तो कोऑपरेटिव काफी सफल है, महाराष्ट्र में तो बहुत सफल है, किसानों के कोऑपरेटिव से हैं अपने। जी 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 आदरणीय, धन्यवाद। जी धन्यवाद बने आप सिंह बनी जी। सिंह जी अपना नंबर बता देंगे क्या मुझे? 90-98-90 90 98 90 19 जी 87 85 87। 87। जी। ठीक है सर। जी मेरे वहाँ पे भी है, मक्सी में भी डिस्ट्रीब्यूटर है। और मैंने तो अमृत कृषि सभी। विज्ञान के नाम से दूसरी एक बालिका ने बीएससी एग्रीकल्चर कर रखा था, वो अभी इसमें काम कर रही है एफेडा में या शायद दूसरी कंपनी में। तो उसके नाम से मैंने लाइसेंस भी बनाया था और वो लाइसेंस रखा भी मेरे पास अभी। जी तो ज्यादा मार्केट न होने के कारण उसको भी अपन कुछ नहीं दे पाए और अपन भी घाटे में रहे, बराबर में रहे, तो अपन ने काम रोक दिया था बीच में। देखिए, जी उधारी तो ना करें तो अच्छा है, ये बड़ा वो है। और इसमें हिम्मत भी ना हारें इतनी जल्दी, आपने काम शुरू किया और फिर बंद कर दिया है। तो उधारी तो कंट्रोल करके चलना पड़ेगा आपको शुरू में। बिजनेस आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे तो अच्छा है। आप शुरू में चाहे
साल में आप 10 लाख का बिजनेस करें बजाय 1 करोड़ का करने के। लेकिन इस उधारी का जो पैटर्न है उससे तो बचना पड़ेगा। जी और जी हिम्मत जी ना हारें, आप लगे रहें तो सफलता मिलेगी। काफी लोग हैं जो बहुत अच्छा, जिन्होंने अपना बनाया है, इसमें व्यवसाय में अपना क्षेत्र बना लिया है। जी जी आदरणीय। जी जी धन्यवाद गणेश सिंह जी। और अगले हम चलते हैं नर्मदापुरम। नर्मदापुरम से हमारे रमेश चंद्र मेहरा जी अपना सवाल करें। जी ओम, सदन को नमन। आज की योग कक्षा बहुत अच्छी रही और जो चर्चा चल रही है ये भी बहुत महत्वपूर्ण चर्चा चल रही है किसान हित में। सर मेरा ये प्रश्न है कि जो आपने नाम लिए ट्राइकोडर्मा, बवेरिया बेसियाना, वर्टिसिलियम, जी। माइकोराजा, सर ये क्या लिक्विड में किसानों को मिल सकते हैं जिससे कि वो स्वयं अपने यहाँ उसका मल्टीप्लाई कर सकें? देखिए, मिल तो जाएंगे आपको, हम लोग कल्चर आपको दे देंगे, आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें कंटेमिनेशन एक बहुत बड़ा वो होता है। कभी कभी क्या है कि जो वैसे फफूंद हमारे वातावरण में बहुत सारे फफूंद और इसके स्पोर्स उड़ रहे हैं जो हानिकारक, जैसे अचार आप रख देते हो, अचार में वो फफूंद लग जाता है। तो जी इसमें कंटेमिनेशन उस तरह के बहुत आ जाते हैं। जैसे हमने ट्राइकोडर्मा का कल्चर आपको दिया, आपने ट्राइकोडर्मा रखा, तो सूडोमोनास का कल्चर आपको दिया, आपने उसको किया, तो पता लगा दूसरे फंगस आ गए जो हानिकारक। तो इनको जो बनाने की विधि है हमारे यहाँ पे, वो काफी, हम लोग पहले निर्वात उत्पन्न करते हैं जिसमें कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म दूसरा जो हानिकारक है वो ना आ जाए। तो वो आपको करना पड़ेगा, बाकी आप कल्चर मांगेंगे तो हम दे देंगे आपको। तो उसको अगर आप कर सकते हैं, और फिर उसकी टेस्टिंग होती है बाद में कि उसमें मतलब ट्राइकोडर्मा से तेज एक फफूंद और फैलता है जिसको एस्परजिलस बोलते हैं। एस्परजिलस जो जी है वो फफूंद है एक तरह का, लेकिन वो जी ट्राइकोडर्मा से तेज फैलता है। तो आप जो जी बनाएंगे तो पता लगा एस्परजिलस आ गया तो वो तो बीमारी पैदा कर देगा। तो वो ट्राइकोडर्मा ही रहे उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग आपको दे सकते हैं, कल्चर दे देंगे, वो जी सुविधा जी सर, जी सर, जी सर, जी सर, जी जी ओम सर। जी जी धन्यवाद रमेश चंद्र मेहरा जी। और उमाशंकर जी आप म्यूट रखें अभी प्लीज, आपको हम बुला लेंगे। अब चलते हैं सर, जहां आपने आदरणीय उमाशंकर जी म्यूट रखें आप प्लीज। मैं आदरणीय शरद वर्मा जी को सादर आमंत्रित करता हूं नर्मदापुरम इटारसी से, जिन्होंने अभी फिलहाल में जो प्रोम की एजेंसी ली और आपने किसानों को मोटिवेट किया। युगहर में भी आपने पतंजलि प्रोम खाद का महत्व बताया। आप अपना संवाद करने का कष्ट करें आदरणीय शरद वर्मा जी। सदन को कोटि कोटि प्रणाम और तिवारी साहब को भी नमस्कार। सर नमस्कार, आप उपलब्ध हैं बहुत मीटिंग में? जी 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 सर जी। जी ठीक है सर, थैंक बहुत यू। अच्छे प्रोडक्ट है और उनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं सर। जितने भी पतंजलि के प्रोडक्ट हैं वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। और अभी मैंने देखा है कि अगर मूंग के अंदर हम लोगों ने 2 बोरी प्रोम का उपयोग किया तो डीएपी से हमारी जो ग्रोथ है वो ज्यादा है। साइड में ही जो पड़ोसी ने डीएपी से सोइंग करी है उससे हमारी ग्रोथ ज्यादा है। और उसके नाइट्रोजन, वो 10-20 किलो नाइट्रोजन भी यूज कर रहा, हम लोगों ने सिर्फ पोटास और ये यूज किया है। तो काफी अच्छी ग्रोथ है और हमारा प्लांट जो है वो एक केमिकल से ज्यादा भाग रहा है, ये बहुत अच्छी चीज है। और हम लोगों के जो फसलें हैं उनमें मतलब इल्लियों का प्रकोप भी कम आया। जो ये लोग यूरिया डालने से इन लोगों के उसमें ज्यादा आ रहा है, तो हमारे उसमें ये देखने को आया कि हम लोगों ने यूरिया उपयोग नहीं किया, तो इससे हमारी जो इल्लियों का प्रकोप है वो भी लगभग 50% कम है। इससे भी हम लोगों को नेचुरली उनको कंट्रोल करने में बहुत मदद मिली। और जैसे कोराजिन जैसी दवाओं का हम लोगों ने इस बार उपयोग नहीं किया, ये हमारे लिए बहुत काफी अच्छा रहा। और इतने अच्छे प्रोडक्ट हैं, मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा किसान इसको यूज करें। और बहुत अच्छी उसकी पैकिंग, मतलब इतना बढ़िया। 40 किलो में हमने जब हम लोगों ने सोइंग करी थी हमारे उसमें, तो उसमें सोइंग करने में हमारे को दूसरी प्रोम में क्या होता था, पाउडर फॉर्म ज्यादा आता था। तो उस दूसरे प्रोम में पाउडर फॉर्म होने के कारण हम लोगों को जो प्लांटर से सोइंग करते थे तो उसमें दिक्कत बहुत आती थी।
तो बाहर से फेंक के बोने में उतना अच्छा रिजल्ट नहीं था। लेकिन इस बार हमने जब पतंजलि के प्रोम से सोइंग करी तो वो दाने बहुत अच्छे बने हुए थे, इतने बढ़िया दाने थे उसके, तो उसने उपयोग बहुत अच्छा हुआ। इतना ही कहना था जी सर, धन्यवाद। जी धन्यवाद आदरणीय जी। डॉक्टर साहब शरद जी बहुत ही प्रोग्रेसिव वहाँ पे किसान हैं, बड़े बड़े किसान हैं काफ़ी, और मैं इनके फील्ड पे भी गया हूँ और बहुत तरह के एक्सपेरिमेंट अपने खेतों में करते हैं, और उसको लाभ जो है आसपास के एरिया के बहुत सारे हजारों किसान हैं वो उससे लाभान्वित होते हैं। और वर्मा जी का बहुत अच्छा वहाँ पे वो है, और वर्मा जी को मैं धन्यवाद बोलूँगा, आपने उत्पादों को ट्राई किया और उसकी प्रशंसा की। जी धन्यवाद सर। और वाकई में आदरणीय शरद वर्मा जी किसानों के हित के लिए, कल्याण के लिए लगातार संघर्ष करते रहते हैं, किसानों को मोटिवेट करते हैं, सरकार और प्रशासन को भी आगाह कराते रहते हैं, उनकी मदद भी करते हैं, उनको आगाह भी कराते हैं। और एक शरद वर्मा एक ऐसा नाम है जो अधिकारी, मंत्रियों और किसी को बेहिचक बात कहने में नहीं संकोच करते हैं। जो भी कहना है कर देते हैं कि पशुपालन मंत्री के यहाँ गाय नहीं है, आधिकारिक वैज्ञानिक के यहाँ, जैविक कृषक के यहाँ गाय नहीं है, तो कैसे जो है वो प्रशिक्षण दे पाएगा। ये बातें भी आपने बड़े बड़े मंचों पे की हैं, जिनकी वजह से कई हमारे वैज्ञानिकों ने गाय बांध ली है, देसी गाय। तो इस प्रकार से कई जो है आप काम करते रहते हैं। मैं अब चलता हूँ आदरणीय नारायण मीणा जी के पास। नारायण मीणा जी से निवेदन है कि वो अपना सवाल आदरणीय तिवारी जी से करने का कष्ट करें। जी ओम, सदन को प्रणाम। मैं नर्मदापुरम से ही हूँ, माखन नगर बाबई से, और शरद वर्मा जी से जुड़ा हुआ हूँ। तो मैं पहला तो ये शरद वर्मा जी से ही पूछूंगा कि क्या आपने सभी उत्पादों की एजेंसी ली है क्या वहाँ पे? मेरे पास सभी चीजें जी जी अब सभी चीजों का है मेरे पास, जितना भी ठीक है, जो भी ठीक है पतंजलि के जितने भी प्रोडक्ट आ रहे हैं जी सभी। जी और मैंने इस बार अभी माइक्रो राजा भी बुलवाया और काफी जी जी मेरे इसमें प्रैक्टिकल चल रहे हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं इसके। जी और जी। तो भाई आप आए यही कभी, मेरा, आप घर पे आइए तो फिर मैं आपको सारी चीजें दिखाता हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल, यही मेरा तिवारी जी से भी यही पूछना चाहता था, होशंगाबाद में हमें कहाँ अवेलेबल होंगे ये, क्योंकि सर मेरे पास भी बिक्री का लाइसेंस है, मेरे पास भी जी जी जैविक उत्पाद बिक्री का। तो बहुत अच्छा है कि आपके पास है पूरे, तो हम आपसे ही संपर्क कर लेंगे और आपसे ही ये ले लेंगे। मेरा यही प्रश्न था जी, बस। जी जी। अभी आपके यहाँ पे धान का बीज भी बहुत लगता है, बासमती सेगमेंट का, तो वो भी आप देख सकते हैं। हम लोग वो काफी होशंगाबाद में बीज हम लोग भी बेचते हैं, नर्मदापुरम में, और इधर खरगोन हो गया, नर्मदापुरम, सेमराई वगैरह जो है, तो उसको भी आप देख जी सकते हैं। जी जी, अच्छी सुगंधित धान हो, लंबा चावल यदि हो अच्छा सुगंधित, तो उसके बीज हम जैविक के लिए ले लेंगे, प्राकृतिक खेती के जी लिए जी। जी। वहाँ पे एक सुशील अग्रवाल है, आप जानते हो शायद, बाबई में। कहाँ पे? बाबई में। अच्छा अच्छा हाँ, तो उनसे आप अच्छा संपर्क कर अच्छा। सकते हैं, और पहले तो आप शरद जी से मिल लेंगे, तो शरद जी आपको दे देंगे जो भी। जी ओम, जी ओम। जी ओम सर। जी जी धन्यवाद आदरणीय नारायण मीणा जी, आप बड़े उत्कृष्ट किसान हैं और बाबई में आज से भेंट हुई है। तो आप निश्चित इसको आगे, और हम जो है पतंजलि के जो प्रोडक्ट है जिन किसानों को उपलब्ध नहीं हो पा रहे जानकारी के अभाव में, उनको अपन जानकारी दे सकते हैं। आदरणीय शरद वर्मा जी के यहाँ सारे प्रोडक्ट उपलब्ध हो जाएंगे। और अभी हम चलते हैं अगले पड़ाव में। मैं थोड़ा सा प्रोम खाद जो हमने डाला है, जो मैंने अपने खेत में डाला और लोगों को शपथ दिलाई है, मैं थोड़ा सा उसका भी एक स्कैन आपको दिखाना चाहता हूँ कि मैंने देसी गाय के, देखिए ये देसी गाय का जो है मेरे कृषि फार्म का है। ये मेरी धर्मपत्नी घी बनाती हुई ये छाछ बना के देसी गाय के दूध दही से ये वृक्षारोपण करते हुए, और ये जो है ये प्रोम का ये दिख रहा है आप लोगों को, ये खेत में जाकर के किसानों को ये प्रोम खाद लिया और ऐसे जो है जैविक खाद प्रयोग करने के लिए जो है एक शपथ दिलाई गई। पतंजलि समृद्धि कार्यक्रम के अंतर्गत जो हम किसानों को प्रशिक्षण देते थे, उनको हम खाद भी उपलब्ध कराते थे और ऐसी शपथ भी दिलाते थे। देखिए हल बैल से खेती करके, प्राकृतिक खेती करके, और ये जो है हमने इस प्रकार का जो कार्य किया है, ये प्रोम का जो है रिजल्ट आया है, ये देसी गाय के कंडे से
हम गाय की पूजा करते हैं, ये हमारी सब्जी। और जो माताएं बहनें जो काम कर रही हैं, यहाँ एक बोरी रखी हुई है जो हमारे जैविक प्रमाणीकरण का एक प्रमाण होता है कि कहीं खेत पर किसान के घर में जो भी बोरी पाई जाती है खाद की, उसका प्रमाण है कि वो खाद उपयोग कर रहा है। ये हमारे जो है खेत के जो है ये कुछ तस्वीरें हैं। तो ये हमने जो है इस प्रकार से जो जैविक उसका खाद का प्रयोग किया है, उसका हमने खुद रिजल्ट देखा है। इसलिए हम सभी किसान भाइयों से निवेदन करते हैं कि आप लोग जो है इसका प्रयोग अवश्य करें। जी धन्यवाद। अब हम चलते हैं आदरणीय हमारे शैलेश यादव जी, सिवनी मालवा, जिला नर्मदापुरम से। आपका स्वागत है। आपके भी कई प्रश्न रहे हैं पहले कि हमें खाद उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, तो आज आप अपना सवाल कर सकते हैं। ओम जी, सदन को नमन। आदरणीय शरद भैया से मेरा सवाल ये है, और साथ में भाई साहब जिससे कि सागरिका नाम का एक प्रोडक्ट आजकल बाजार में मिल रहा है, तो जैविक प्रोम के साथ साथ ये जैविक कृषि में ये सागरिका का हम उपयोग कर सकते हैं क्या, और है क्या वास्तव में ये? ओम। ये जो सागरिका उत्पाद आ रहा है ना, ये समुद्री शैवाल पे आधारित, मैंने बताया था हमारे सिंधुका के नाम से हम लोग जो उत्पाद दे रहे हैं, कमोबेश वही उत्पाद है उनका। और उसको आप जैविक खेती में ऐसे लेवल डिक्लेरेशन उनका है, उस हिसाब से आप जैविक खेती में प्रयोग कर सकते हैं साथ में, तो उसमें कोई कठिनाई नहीं है। ये समुद्री शैवाल है ना, जो समुद्र के अंदर शैवाल रहते हैं ना, अब वो शैवाल कहाँ से ले रहा है कौन आदमी, तो अभी माना जाता है कि नॉर्वे का जो समुद्र है वहां पे सबसे अच्छा शैवाल मिलता है, तो उसमें ज्यादा प्रोटीन वैल्यू होती है और ज्यादा न्यूट्रिएंट का वैल्यू होता है, तो वो अच्छा समझा जाता है। और जो आप सागरिका बता रहे हैं, ये तो इफ्को का प्रोडक्ट है। हाँ, इफ्को का है। इसमें कंटेंट क्या मिलते हैं जमीन को इससे? इसमें जमीन में तो कोई कंटेंट नहीं, जो आप फसल लगाते हैं ना उसको आप जो माइक्रोन्यूट्रिएंट बहुत कम मात्रा में होते हैं, एनपीके होता है, तो एक तरह का जो जैविक खाद ही है, एक लिक्विड फॉर्म में कंसंट्रेटेड है जैविक खाद से। जी भाई साहब। एक छोटा सवाल और शरद भैया से है कि अभी मूंग की फसल लगी है वर्तमान में जैविक, और लगभग फूल वाली स्टेज आने वाली भी है, तो अभी अपने ऑर्गेनिक में क्या उपलब्ध है उसमें जिसमें अपन डाल सकते हैं अभी भैया? जैसे आप अभी माइक्रो राजा भी डाल सकते हैं, तो अगर आप यूज करना चाहें तो माइक्रो राजा का आप उपयोग कर ले में, तो उससे भी काफी अच्छा आप पौधों को जड़ों को मजबूती मिलेगी इस समय। और दूसरा, अगर आपकी ग्रोथ कैसी हो रही है, तो अगर ग्रोथ बहुत अच्छी, अच्छा ग्रोथ बढ़िया, कीड़े वगैरह उसमें इल्लियां वगैरह तो कंट्रोल है पूरी? हाँ, अब कुछ ऐसा लग रहा है, नीम ऑयल का ही प्रयोग किया है मैंने, अभी 3 स्प्रे करवा चुका हूँ नीम ऑयल के। जी, तो अभी आप तो नहीं दिख रहा है। जी, तो अब आपने सोइंग क्या प्रोम से करी थी, कैसे सोइंग करी इसकी क्या? हाँ, प्रोम से करी थी जी, बहुत अच्छा। प्रोम से आपने सोइंग करी, तो अभी आप माइक्रो राजा है और भी ये सूक्ष्म तत्व की जो थैलियां आ रही हैं पतंजलि की, वो भी आप यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा तिवारी साहब और बताएंगे आपको। जी सर, अभी जैसे मूंग है हमारी दलहनी फसल है, तो अब फूल आने लगे हैं इसमें, तो दलहनी फसल में नाइट्रोजन तो हमें वैसे भी नहीं डालना है किसी भी तरह से। हाँ, इसमें जो आप जेबलिक एसिड का जो कोई अगर उत्पाद आपको मिल जाता है, तो उससे फलन और जो आपके दाने हैं वो अच्छे भरेंगे और फूल अच्छा लगेगा। नाइट्रोजन आप बिल्कुल ना डालें उसमें किसी भी फॉर्म में, अमीनो एसिड वगैरह डालेंगे तो नाइट्रोजन जाएगा। जबकि आपकी जो दलहनी फसलें खुद ही नाइट्रोजन स्थिरीकरण बैक्टीरिया रहता है इनके जड़ में, तो वायुमंडल में जो नाइट्रोजन होती है उसको भूमि में स्थिर करके पौधे को उपलब्ध कराता है। तो इस तरह का टॉनिक डाल सकते हैं। आपने सागरिका का नाम लिया था अभी, आप उसको प्रयोग कर सकते हैं। हमारा सिंधुका के नाम से आता है, सागरिका नाम उनका रजिस्टर्ड था, तो हमारा सिंधुका का नाम जो है उसके नाम से वही उत्पाद आता है। जी धन्यवाद तिवारी जी। और अब मैं राजश्री कुशवाहा जी, जबलपुर मध्य प्रदेश से एक
बेटी है, किसान है, महिला कृषक है, बेटी है, और राजश्री कुशवाहा जी खुद खेती करती है। वो उसका सवाल आदरणीय राजश्री जी अनम्यूट करके अपना सवाल करें। ओम जी, सबको प्रणाम। मैं ये पूछना चाहती थी, जबलपुर में मिल सकता है पतंजलि का प्रोडक्ट? हाँ बेटा, ऐसा है, जबलपुर में एक वहाँ पे पटेल साहब हैं, तो उनके यहाँ हमारे उत्पाद जो है मिल जाते हैं। और हमारे जो वहाँ के अधिकारी हैं, उनका नंबर अगर आप नोट कर लें तो आप, मेरा नंबर मैंने पिन किया हुआ है, आपको मिल जाएगा। और उसका अधिकारी का नंबर जो है वो भी शिवबीर सिंह है वहाँ पे, तो उनका जी, वो कहाँ पर है जबलपुर में? आप बता दीजिए तो हम वहाँ ये कॉन्ट्रैक्ट कर लें। एक तो नंबर हमारे अधिकारी हैं, उनका नोट कर लीजिए। शिवबीर सिंह चौहान है वहाँ पे, 880779 807779 और 90696। 90696। हाँ, ये तो हमारे अधिकारी हैं। और जबलपुर में जो वितरक हैं पटेल जी, उनका नंबर और आप नोट कर लीजिए। सूरज जी, पटेल नाम है इनका, और इनका नंबर है 93407 93407। कर लिया आपने? हेलो राजश्री जी, शायद उन्होंने कॉल किया था, मीटिंग से बाहर हो गई है अभी वो। हाँ उन्होंने कॉल किया होगा, वो डायल किया होगा, तो हाँ, जुड़ अच्छा, गई है, फिर ये से जुड़ जुड़ गई गया। वो। राजश्री जी नोट कर लें, जो वितरक हैं उनका नोट कर लें। आपकी अनम्यूट करिए आप अपने आप को। जी। हाँ, इसमें ऐसा 93407 98445। 98445। हाँ, आप अपना नंबर भी दे दीजिए मुझे, तो मैं बोल दूंगा उनको। यदि आप दे देंगे तो ठीक रहेगा। जी, नंबर बोल दो राजश्री अपना। जी, जी, 1 मिनट। 92 या 38 जी 48 या 2295। 2295। ठीक है, ठीक है। जी, धन्यवाद। जी, धन्यवाद सर। अब मैं चलता हूँ। आज के हमारे जो 2 सत्र हुए हैं उनके पर कमेंट आदरणीय पवन कुमार जी को सभादर आमंत्रित करता हूँ कि वो आए और अपना कमेंट प्रदान करने का कष्ट करें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुन्नीलाल जी। और आज के सत्र के मुख्य वक्ता सुदेश तिवारी जी का भी इस योगाहार मंच में पुनः स्वागत है। मुझे याद है आपने पहली बार हमारा इंटरेक्शन योगाहार मंच में इटारसी में ही हुआ था, जब हमने जी जी 525वां अपना दिवस मनाया था। लेकिन उसमें हमने चर्चा भी हुई थी। लेकिन आज मुझे लगता है कि हमारी चर्चा इस अनुभव के आधार पर जो शरद जी ने अपने खेतों में किया, आपके संपर्क करके जो उनको रिजल्ट प्राप्त हुए, और उसके आधार पर जो उन्होंने बात कही है, और उसकी वजह से हमारे जो बाकी साथी किसान अब इसमें इसके प्रति, हमारे पतंजलि के प्रोडक्ट्स के प्रति उसके अनुभव के आधार पर उत्साहित हो रहे हैं और ज़्यादा उसको उपयोग में करने का उनका प्रयास है। तो ये जो ये सिलसिला है, ये हमारा लगातार चलते रहे, और इस तरह से हम अपने अनुभव का आदान प्रदान निरंतर करते रहें। जब भी कोई ऐसी समस्या आएगी, मुझे पूर्ण विश्वास है कि सुदेश तिवारी जी और उनकी टीम पूर्ण रूप से सभी कृषकों का यथा समय उनका सहयोग करते रहेंगी। कोई भी प्रश्न आता है खेती से संबंधित, तो उसका भी समाधान इसमें हो सकेगा। और मेरा अनुरोध है कि आने वाले समय पर, क्योंकि अब खरीफ का सीजन आ रहा है और ये प्रमुख सीजन होता है, तो इसमें हमारे जहाँ जहाँ पर किसान इस तरह के हमारे उत्पादों का उपयोग कर रहे हैं, वो अपने अनुभव अगर बताते हैं और उससे अपने प्रश्न पूछते हैं, तो कई बार हमारी जो समस्याएं होती हैं, कई बार हमारे प्रश्नों का समाधान नहीं हो पाता है। तो इस तरह से एक पूर्ण रूप से इसका समाधान की तरफ बढ़ने का हम प्रयास करेंगे। ये मंच हमारा सीखने सिखाने का मंच है, और लगातार हम इस तरफ इस कार्य में आगे बढ़ रहे हैं। तो आज आपका प्रस्तुतिकरण बहुत अच्छा हुआ। तो हमारे किसानों के साथ आप और आपकी टीम लगातार संपर्क बनाए रखें,
और उनकी छोटे छोटे हर एक समस्या का समाधान समय अनुसार हो सके। और जहाँ तक के संभव हो तो मेरा यह भी सुझाव होगा कि हम बात के अलावा अगर हमारा इंटरेक्शन ऐसा होता है, वन टू वन इंटरेक्शन ऐसा हो कि किसान अपने खेत में खड़ा है, उसको अपनी खेत की फसल भी दिखाई दे रही है, उसमें उसका उपयोग भी कर रहे हैं, उसका करते हुए आपका वो वीडियो के माध्यम से भी आपको खेत दिखाए या अपना प्रश्न को पूछें, तो इससे मुझे लगता है कि कई सारी चीज़ों का समाधान और अच्छी तरीके से भी हो सकता है। तो ये कुछ सुझाव हैं जिसको कि आप जब क्रियान्वित करेंगे, क्रियान्वयन करते हैं, हमारे योगा हर के एक काफ़ी अच्छा नेटवर्क अब बना हुआ है जिसमें लोग हमारे साथी काफ़ी उत्साहित होकर के काम करते हैं। तो ये सिलसिला जारी रहे, लगातार हम अपनी बात को कहते रहें और अपने द्वारा जो हमारे अनुभव हैं उसको हम एक-दूसरे के साथ बाँटते रहें। इसी उसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आज की योग कक्षा में तो मैं सम्मिलित नहीं हो पाया था, मतलब उसमें पार्टिसिपेट मैं उपस्थित था लेकिन मैंने उसमें कोई आसन वगैरह नहीं किया, लेकिन फिर भी आज की भी योग कक्षा जो मैंने सुना, वो बहुत अच्छी, बहुत सुंदर तरीके से उसका संचालन चल रहा है। और अब हम धीरे-धीरे 1500वें दिन की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं। मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में ये माइलस्टोन जब हमारा पूरा होगा 1500 दिन का, एक काफ़ी अच्छी हमारी यात्रा रही है विगत 4 वर्ष की। तो इस यात्रा में के उपलक्ष्य पर हम जो भी हमारी, क्योंकि 1500 दिन मतलब एक 1000 दिन होते हैं, एक 1500 दिन हो गए। तो इस तरह से हम निश्चित रूप से कुछ न कुछ अपने बातों को और अपने चीज़ों को चाहे ऑनलाइन ही रहते हुए लेकिन एक रिफ्लेक्शन ज़रूर करेंगे कि हमारी यात्रा अब कैसी रही है और हमें आगे किस प्रकार से आगे बढ़ना है और किस-किस चीज़ों पर हमने अपना कार्यों को निरंतर जारी रखना है। इतना कह के मैं आज अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबको बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जी, धन्यवाद सर, आपका मार्गदर्शन। आपके इस कुशल मार्गदर्शन से योगहर कार्यक्रम 5वें वर्ष में प्रवेश कर गया है। ये कभी नहीं सोचा था कि 5वें वर्ष तक ये चलेगा और आगे क्या लगता है आजीवन चलेगा, ऐसा भी आभास होने लगा है क्योंकि ये जन कल्याण के लिए, किसानों के हित के लिए ये चल रहा है। आज का अब मैं चलता हूँ रायसेन। आदरणीय भगवान सिंह सिंगारिया जी इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। उनका सवाल है कि मध्य प्रदेश भोपाल संभाग में के बारे में वो एजेंसी के बारे में कुछ अपना उनका सवाल है, तो सादर आमंत्रित हैं आदरणीय सिंगारिया जी। जी, सदन को सादर नमन। ओम जी, भोपाल संभाग या विशेषकर रायसेन जिले में यदि कोई इसके जो सप्लायर हैं तो उनकी जानकारी उपलब्ध कराने का कष्ट करें। मैंने आपको नंबर उनका दिया, ओम प्रकाश मिश्रा जी वहाँ पे हैं। जी जी वो आपके जी 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 आपका नंबर मैंने नोट भी कर लिया है। मैं आपका रेफरेंस देके आपसे जी बात कर लेंगे वहाँ पे। जी धन्यवाद। जी, और एक एफपीओ के माध्यम से हमको मिल सकती है एजेंसी वगैरह? एफपीओ को एजेंसी मिल सकती है इसकी? हाँ, मिल सकता है सर, एफपीओ को मिल एफपीओ जाता के है। लिए एजेंसी मिल सकती? हाँ, मिल जाएगा सर, मिल जी जाएगा। एफपीओ में क्या है ना कि आपका एफपीओ तो जी जी रजिस्टर्ड है, आपके और जीएसटी लाइसेंस है ही, और एफपीओ को तो प्राथमिकता मिलती जी है। जी 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 पूरी। तो आपको वहाँ पे जी एजेंसी जी मिल जाएगी, है ना। जो डॉक्यूमेंट आपके पास जीएसटी भी जी होगा, आपके पास बैंक अकाउंट भी होगा करंट, तो हाँ कोई जी जी पूरा। वो मिल जाएगा, तुरंत मिल जी जी जाएगा। जी जी जी, मैं आपसे आदरणीय संपर्क कर लूंगा, है ना जी। नंबर ले लिया मैंने। ठीक जी सर। जी, आदरणीय सिंगारिया जी का नेटवर्क अन्य प्रदेशों में भी है और मैं निवेदन करूंगा कि अन्य प्रदेशों के किसानों को भी अगर पतंजलि की एजेंसी लेना है तो आप निश्चित आदरणीय सुदेश तिवारी जी से संपर्क करें। और मध्य प्रदेश में हमारे ओपी मिश्रा जी जो विदिशा के हैं वो देख रहे हैं, कल मेरी बात हुई थी। उन्होंने धान के बीज के ऊपर कल हम उनको 1-2 दिन में आमंत्रित करेंगे कि धान का बीज कहाँ से कैसे उपलब्ध होगा। हमारे पतंजलि का धान का बीज भी आ गया है, तो उसके बारे में वो अपना मार्गदर्शन देंगे ओपी मिश्रा जी। तो उसमें अपन और इसकी एजेंसी के बारे में भी आप चर्चा कर सकते हैं। और आज हम अंतिम पड़ाव की ओर चल रहे हैं। अभी किसी के और किसान भाई को अगर कोई सवाल करना हो तो आप सादर आमंत्रित हैं आदरणीय सुदेश तिवारी जी से। जी बने सिंह जी। जी आदरणीय, मेरा निवेदन तो यह है कि जैसे अन्य कंपनियां जो क्या करती है वो उसका डेमो देती है, वो डेमो वाले किसान को बुलाती है, फिर उसको मंच पर उनका सम्मान करके
अपने प्रोडक्ट के बारे में बताती हैं, तो क्यों ना अपन भी तहसील स्तर पर अपने पतंजलि स्वदेशी उत्पाद का ऐसा डेमो बताएं, क्योंकि मैंने रिजल्ट देखा, रिजल्ट बहुत अच्छा है। मेरे सामने मैंने किसानों को मक्के के खेत में डलवाया, उसका फोटो वीडियो भी बनाया था, वो मैंने चिप में डाउनलोड करके रखा है। और मेरे तहसील के 56 ग्राम पंचायत में मैंने गाड़ी भी घुमाई है पतंजलि के प्रोम खाद के ये फ्लेक्स लगा करके प्रचार प्रसार करने के लिए। तो अपन तहसील स्तर तक इसका प्रचार प्रसार डेमो के रूप में, अन्य कंपनियां करती नहीं करती छोटे छोटे डेमो रोज, तो कोई अपने प्रचार की कमी में, प्रचार के माध्यम से कमी आ रही तो वो अपन बढ़ाएं तो बहुत बड़ा बदलाव अपन ला सकते हैं। आपका बने सिंह जी सुझाव बहुत अच्छा है और हम लोग इस तरह से ही करेंगे। आप अपना लोकेशन बता दीजिए, जिला कौन सा है आपका? मेरा जिला आगरमालवा है। आगरमालवा जी। नंबर आप और बता दीजिए। नंबर है ना मेरा, आदरणीय मेरे पास है आपका। अच्छा ठीक है सर। बने सिंह आर्य का नाम से सेव कर लिया, मध्य प्रदेश जिला आगरमालवा। जी जी धन्यवाद आदरणीय बने सिंह जी, आपका द्वारा आपने जो है जो सुझाव दिया है। हम लोग लगाएंगे, डेमो लगाएंगे जैसे आप बता रहे हैं। कुछ बड़े अच्छे फार्मर हैं, उनके यहाँ डेमो लगा के और उसका जो फील्ड का अवलोकन है वो दूसरे किसानों को कराएंगे। हाँ जी, सॉरी। जी सर, बहुत सुंदर। और सर इसमें हमारे बड़े बड़े किसान जुड़े हुए हैं जो विभिन्न राज्यों से वो सुन रहे हैं। चूंकि एक किसान ने जो अपना सवाल किया है तो उसके जो है उनका समाधान हो रहा है, और इससे जो है हमारे किसानों की जो समस्या थी आगे आने खरीफ में जो हमें पतंजलि प्रोम, पतंजलि खाद और कीटनाशक का जो आवश्यकता पड़ेगी, उसके लिए आज आपने जो है महत्वपूर्ण मार्गदर्शन दिया है, सुझाव दिया है। इसी प्रकार से बीच बीच में आपका मार्गदर्शन हमारे किसान भाइयों को मिलता रहे। इस युगार कार्यक्रम का उद्देश्य द्वितीय सत्र में जो किसानों की प्राकृतिक जैविक खेती का जो संवाद होता है, वैज्ञानिक हमारे संवाद करते हैं, किसान आपस में संवाद करते हैं, उनकी समस्या का समाधान होता है। पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिक और हमारे देश के किसान आपस में जो संवाद कर रहे हैं उसका निश्चित रिजल्ट दिख रहा है और आपने देखा है। अब मैं सीधे चलता हूँ समापन की तरफ। मैं आदरणीय दिनेश सेमवाल जी उपस्थित हैं। महोदय उमाशंकर जी कुछ बात करना चाहते हैं, उनको आमंत्रण करिए ना। उमाशंकर जी कहाँ हैं? उमाशंकर जी है ही, उमाशंकर जी नहीं। जी मेरा एक छोटा सा प्रश्न था भैया जी। स्वागत है सर, स्वागत है जी। मैं ये कह रहा हूँ कि अब मूंग की फसल पूर्ण तैयार है और फूल पे है इस समय, तो फूल में क्या मूंग में इस समय मारू का इल्ली जो आती है वो फूल में बैठती है, उसमें अपना जैविक में कोई ऐसा कीटनाशक है जो उनको रोक सके? जी सर, इसमें आप नीम बताया था मैंने, नीम और वर्टिसिलियम का जो है लेकिन बर्टी का स्प्रे करा दें तो ठीक रहेगा। बहुत अच्छी फसल इस बार मेरी जैविक प्राकृतिक में तो लाजवाब फसल है। तो मैंने इसमें क्या है कि हमने महाराष्ट्र गए थे एरंडा, वहां से किट लाए थे सीडी की और नीम ऑयल की किट दी थी उन्होंने, बहुत अच्छा टॉनिक है, बहुत अच्छे रिजल्ट थे उसके। और इस बार मैंने खेत में क्या है पूरी छाछ 400 लीटर छाछ पूरे खेत में डाली थी 6 एकड़ में, तो उसके भी बहुत लाजवाब रिजल्ट रहे छाछ के पूरे। उससे क्या है फंगस बिल्कुल नहीं आई, यही बहुत अच्छा रिजल्ट है उसका भी। जी छाछ में क्या रहता है, बैक्टीरिया रहता है, लैक्टोबैसिलस है ना, तो जैसे हम लोग ने बताया सूडोमोनास से रिजल्ट आता है, वैसे ही छाछ का असर भी वैसे ही होता है। और दूसरा आप नीम गोल्ड उत्पाद आता है ना, उसका स्प्रे कर लें अपनी उसकी मूंग की फसल पे। और चूसक कीट है तो वर्टिसिलियम का, पर नीम गोल्ड कर लेंगे तो भी चल जाएगा, कोई इशू नहीं। जी जी जी। और मेरा तो प्रस्ताव है आदरणीय तिवारी जी, आदरणीय पवन कुमार जी दोनों सुन रहे हैं सर, कि जहाँ जैसे हमारे जो पतंजलि के जैसे जो कार्यक्रम चल रहे हैं, विशेषकर नर्मदापुरम जिले में फसल विविधीकरण का कार्यक्रम चल रहा है, टीकमगढ़, निवाड़ी और आगरमालवा में भी परंपरागत कृषि विकास योजना का जो प्रोजेक्ट चल रहा है, रायसेन जिले में अलग अलग कंपनियों के चल रहे हैं। तो निश्चित वहाँ जब हम किसानों को मोटिवेट करते हैं तो वो जैविक खाद की आवश्यकता बताते हैं, और उनको अगर हम उपलब्ध करा सकें तो इस जगह जरूर हमें जो है व्यवस्था करना चाहिए, ताकि हम उन किसानों को उनका ऑप्शन में खाद दे सके, क्योंकि तुरंत में किसान उतना नहीं बना पाता है खाद, और वो जो है फिर केमिकल की ओर चला जाता है, रासायनिक खाद की ओर चला जाता है। उसका मन होता है जब हम लोग चर्चा करते हैं उसके रासायनिक खाद के दुष्प्रभाव और जैविक खाद के लाभ,
बताते हैं उसके परिवार के लिए, तो वो निश्चित तैयार हो जाता है। लेकिन उसको उपलब्धता नहीं होने के कारण मजबूरी में उसको जो है रासायनिक खाद का प्रयोग करना पड़ता है। जो सब्जियों का जो है दुष्प्रभाव आ रहा है वो लगातार हम लोग बताते हैं तो वो तैयार हो जाते हैं। तो मेरा ऐसा निवेदन है कि हर जिले में एक नए तरीके से रिसर्च कर लिया जाए कि जो डिस्ट्रीब्यूटर ठीक ठाक काम कर रहे हैं या तहसील स्तर पर एक एक इसमें थोड़ा सा आप और पहल करें ताकि हमारे हर जगह किसानों को पतंजलि के प्रोडक्ट उपलब्ध हो सके, ताकि जो है, और जैसे शरद भैया ने अभी लिया है, अब यहाँ पूरे नर्मदापुरम में लगातार रोज चर्चा करते हैं वो, तो इससे जो है अब विस्तार होगा। नर्मदापुरम में अभी पहले उपलब्ध नहीं हो पा रहा था, और आज इटारसी हो, माखन नगर हो, सिवनी मालवा हो, इन जगह जगह विभिन्न जो मालवा क्षेत्र में भी अब जो है इसका विस्तार हो जाएगा। तो इसी प्रकार से अन्य जिलों में, जैसे टीकमगढ़ में अभी नहीं है, खाद उपलब्ध नहीं हो पाता। मैं जो है जब आदरणीय मैंने मंगाया था पुष्पेंद्र यादव जी से, उत्तर प्रदेश से लिया 100 बोरी, फिर यहाँ ट्रक उतराया, फिर किसानों को दिया और मैंने खुद लिया। इस प्रकार से जो जहाँ जहाँ नहीं है, मैं ओपी मिश्रा जी से के लिए आप एक दिन उनको निर्देश कर दें तो वो इन किसानों से संपर्क कर लें। मैं सबके कॉन्टेक्ट दे दूंगा ताकि जो है हर जगह, हर तहसील में मैं तो कहता हूं कि अपना जो है पतंजलि का प्रोडक्ट उपलब्ध हो। ऐसे निवेदन के साथ मैं दिनेश जी सेमवाल को सादर आमंत्रित करता हूं, वो आए और अपने कमेंट आभार व्यक्त करें। जी आदरणीय, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर चर्चा रही इस सत्र की, और प्रथम सत्र में योग की ऊर्जामय आभा के साथ जब हम आगे बढ़े तो वास्तव में ये बहुत ही एक चैलेंजिंग वर्क भी है कि आज जहां हम और हमारी सरकार, हमारे किसान जैविक खेती के लिए अग्रसर हो रहे हैं, वहाँ हमारी जैविक उत्पादों, जो कि खासकर जो खेती के इनपुट्स हैं, जो खेती में डाले जाएं और हमारी उत्पादों को बढ़ाने के लिए, हमारे उत्पादों को समुचित रूप से बढ़ाने के लिए कार्य किया जाए, उसके लिए ये उत्पाद कम हैं किसान को आवश्यकता भी है और आदत भी है कि वो लाएं और अपने खेतों में डालें और अन्न उत्पादन करें। तो इस दिशा में पतंजलि के जो कृषि उत्पाद हैं, ये क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकते हैं और उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अब मुझे तो गर्व भी होता है कि 2018 में, जो कि पतंजलि की कुछ कृषि उत्पाद की जो बुकलेट्स थी, उसमें मुझे लिखने का भी अवसर मिला आचार्य जी द्वारा, और तब ये चर्चा होती थी कि कहाँ, कैसे और क्या संभावनाएं हैं इन उत्पादों की और किस तरह से आगे बढ़ेगा। तो खासकर उसमें प्रोम की बातें होती थी और अन्य जो जैव रसायनों की बातें थी। तो ये जो जैव रसायन है, ये हमारे सभी एजेंसियों की, जो सभी दुकानों के पास रहे, इसकी भी बड़ी आवश्यकता है। और म्यूट हो गए हैं जी, क्षमा करिएगा, एक फोन आ रहा था, मैंने कर दिया। और तब किसानों के मध्य और अन्य उपभोक्ताओं के मध्य भी ये बात होती थी कि